नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फसल बीमा के नाम पर किसानों से फिर हुआ मजाक। 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक मिले मुआवजे की राशि। शहर के भीतर बिगड़ रही कानून व्यवस्था। 3 दिनों के भीतर 2 युवकों की हत्या। पत्नी की हत्या कर फरार होने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। सितंबर माह के 30 दिनों में मिले 750 से अधिक मरीज। बीते एक सप्ताह से बुजुर्ग और बच्चों में तेजी से फैला संक्रमण। नक्सली पर्चे पर आदिवासी संगठन ने उठाए सवाल। पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। 30 सितंबर की रात करीब 10 बजे शहर के मोती गार्डन राजा भोज प्रतिमा के पास एक युवक ने धारदार हथियार से वार्ड नंबर 23 निवासी सागर सोनी पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार सागर सोनी और उसका दोस्त अशरफ खान रात करीब 10 बजे राजा भोज की प्रतिमा के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक वार्ड नंबर 24 निवासी युवक आशु उम्र 24 वर्ष अचानक वहां पहुंचा और सागर सोनी से विवाद करते हुए उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सागर सोनी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हम लोग बैठे हुए थे, एकदम से वो आया। हम लोग बैठे थे तो गाली गुफ्तार उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नशे में आया था तो उतने ही बोले कि हमने भैया बोले गाली उली मत बके। उसको समझाने के लिए गए तो बस गेट की राशि करे हम लोग ने। तो एकदम से तू बाहर तो आ बोलता मेरे को। मैं समझाने गया तो एकदम से फिर सागर आया। हम दोनों जन समझा रहे थे, जो जिसका भी खत्म हो गया, जो हम दोनों जन के साथ में समझाने। तो क्या हुआ कि एकदम से बोलता तू बाहर तो आया। तो जैसे ही गया तो एकदम से इनकी मारपीट हुई। तो एकदम से वो सामान चलाने लग गया स्पीड में। क्या सामान चला? मैं बहुत यानी चाकू था, क्या था उसके पास। किसने चलाया? वो जो जिस लड़का जो अंदर हुआ। क्या नाम है उसका? उसका नाम आशु है। कहाँ रहता है? वार्ड नंबर 23 में, सिंगल टोली वार्ड नंबर 23 में, 24 में आता है। 24 में रहता है। तो क्या पहले भी बात हुआ है कि नहीं, वो उसके पास एनो टाइम चाकू रहता है, किसी से भी कैसे भी बहस कर लेता है। तो आप लोग क्या कहाँ गए थे आप लोग? हम गार्डन में बैठे थे राजा भोज के पास। कितने बजे की बात है ये? 9:30 बजे की बात है। मालूम कुछ नहीं, दोस्त भाई आ रहे थे। जो भी झंझट हुई है उससे मालूम नहीं है अपने को, लेकिन क्या अचानक में इनका साथ में कौन कौन थे इनके? वार हो गया। साथ में कौन कौन थे? साथ में फिलहाल तो कोई नहीं था, एक जन था बस। अच्छा, ये तो कौन लड़का है जिसने मारा है? वो आंसू। आंसू क्या करते हो? अब ये नहीं मालूम क्या और आपका बेटा क्या करता है? मेरे यहाँ का लड़का तो मेरे साथ में काम धंधे में सपोर्ट देता है। अभी तो कुछ करता नहीं। क्या काम करता था? अभी फिलहाल कुछ नहीं करता था। जैसे मैं सब्जी का धंधा कर रहा हूँ तो मेरे को सपोर्ट देता था बस। बीते एक सप्ताह के भीतर शहर में लगातार युवाओं के द्वारा युवाओं पर हमला कर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इससे शहर के भीतर युवाओं में नशे की लत और बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। युवा रात में बेखौफ होकर शहर के मुख्य सड़कों पर बाइक चलाते हैं। एक मोमो संचालक को ठोकर मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद लगता है कि पुलिस गश्त करके सब कुछ शांत कर देगी, लेकिन शहर के सागौन वन में एक युवक की कुछ युवाओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 30 सितंबर की रात को एक बार फिर इसी तरह नशे ने क्राइम को जन्म दे दिया और एक युवक की हत्या हो गई। सभी घटनाएं रात के अंधेरे में हुई और देर रात तक हुई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के भीतर रात्रि में गश्ती में कितनी मस्ती चल रही है। तभी तो युवा रात में नशा करते हैं, नशे की हालत में वाहन दौड़ाते हैं, जरूरत पड़ने पर हत्या की घटना को अंजाम देते हैं। 30 सितंबर की देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 53 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 29 मरीजों को ठीक हो जाने पर उन्हें 30 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1158 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 750 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 391 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 7 मरीजों की मृत्यु हो गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 53 मरीजों में बिरसा तहसील के मलाजखंड का 1 मरीज, कनिया का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम कुलपा के 2 मरीज, पौशेरा के 2 मरीज, पोलेगांव के 2 मरीज, बोथली का 1 मरीज, बीरनपुर के 2 मरीज, वार्ड नंबर 5 लांजी का 1 मरीज, कैनापुर तहसील के ग्राम बम्बन गांव का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत भटेरा चौकी का 1 मरीज, हनुमान चौक पद्मश्री अपार्टमेंट का 1 मरीज, मोतीनगर के 5 मरीज, बूढ़ी का 1 मरीज, प्रेमनगर का 1 मरीज, सुजान धर्मशाला के पास का 1 मरीज, जिला चिकित्सालय बालाघाट का 1 मरीज, कटंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम अगाशी का 1 मरीज, बोनकट्टा का 1 मरीज, सावंगी के 3 मरीज, वार्ड नंबर 14 कटंगी का 1 मरीज, लालबरा तहसील के ग्राम भैया टिकुर के 2 मरीज व बल्लारपुर के 3 मरीज, कनकी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैयर के वार्ड नंबर 10 के 3 मरीज, वार्ड नंबर 14 का 1 मरीज, बालाघाट तहसील के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 हट्टा का 1 मरीज, चांगोटोला का 1 मरीज, ग्राम भरवेली के वार्ड नंबर 1 के 2 मरीज, वारासुनी तहसील के ग्राम सोनझरा के 2 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासुनी के वार्ड नंबर 14 गंगोत्री कॉलोनी के 4 मरीज, वार्ड नंबर 6 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम चन्ना का 1 मरीज शामिल है। बालाघाट जिले के मलाजखंड और बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में नक्सलियों के द्वारा पर्चे फेंके गए हैं, जिसमें बीते दिनों झाम सिंह निवासी छत्तीसगढ़ की हत्या का आरोप पुलिस की गोली से होना बताया गया। यही नहीं, नक्सली बादल की गिरफ्तारी पर भी कई सवाल खड़े किए गए। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच करवा रही है कि पर्चे किसके द्वारा फेंके गए। वहीं इस मामले पर अब आदिवासी विकास परिषद बालाघाट के पदाधिकारियों के द्वारा सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस जांच को भ्रमित करने के लिए स्थानीय एजेंसियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या स्वयं इस तरह की पर्चे फेंकवाए जा सकते हैं। जो घटनाएं चल रही है उससे ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं किसी के द्वारा ये जो कृत्य कराए जा रहे हैं कि यहाँ पे नक्सल उपस्थिति है दर्ज कराई जा रही है। और मैं बिल्कुल, मेरा राइट्स है कि एक संदेह मैं व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से नक्सली पर्चे जो बटे हैं, जिस प्रकार से क्षेत्रों में बंटवाए गए हैं, यह क्या वाकई नक्सलियों ने ही किया है कृत्य, या फिर किसी कारपोरेट एजेंसी हो सकती है, किसी राजनीतिक दल हो सकता है, या प्रशासन हो सकता है। मैं सभी को संदेह के दायरे में लेता हूं, क्योंकि देखिए, ये आंदोलन, अगर हम जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन को हम सफल करें तो इससे बहुत सी बातें होगी। कारपोरेट जो अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज के ऊपर ठेकेदारी प्रथा चल रही है, बहुत से जो व्यापार है फॉरेस्ट के है, ये बहुत सी चीजें इफेक्ट होगी। नक्सलाइट द्वारा पर्चे वितरण कर करके समाज को भड़काने वाली बात, ये करने वाली बात जो पुलिस आज बता रही है, इस बात पे तो संदेह व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक अभी हमारे मतलब सामान्य एक नागरिक को, झाम सिंह धुर्वे जी को जिससे हत्या की गई है ना, उस पे प्रकाश डालने के लिए, उसको दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, संभवतः की जा सकती है। इसीलिए आज जो ये कहा जा रहा है कि भाई ये पर्चे बांट रहे हैं, तो पुलिस के पास में तो हर प्रकार का तंत्र है, उसको छानबीन करे, सत्यता तक पहुंचे कि वाकई नक्सलाइटों ने ये पर्चे छपवाए हैं या फिर किसी और ने छपवाया है, उसकी तहकीकात करे, उस तहकीकात तक पहुंचना चाहिए। ये समाज को गुमराह करने का तरीका है, लोगों को जनमानस में ये गुमराह करने का तरीका है। कोरोना संक्रमण के रफ्तार का मीटर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। महज 30 दिनों के भीतर 8 सैकड़ा से अधिक मरीज जिले में मिले हैं। इस बीच बीते 1 सप्ताह के दौरान अचानक ही घर पर रहने वाले बुजुर्गों और बच्चों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी मुख्य वजह युवाओं और घर से बाहर निकलने वाले लोगों के द्वारा बरती जा रही लापरवाही को बताया जा रहा है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वह लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और अपने घर कोरोना वायरस लेकर जा रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव घर के बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। 1 सप्ताह के दौरान अचानक मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें बड़ी संख्या में 60 से अधिक उम्र के बुजुर्ग और बच्चों की उनमें संख्या शामिल है। अमूमन देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में स्कूल बंद है, बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, बावजूद इसके कि यह लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के द्वारा लापरवाही किया जाना बताया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई युवा कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसके कुछ दिन बाद ही उस परिवार के बुजुर्ग और बच्चों की संख्या भी इस लिस्ट में जुड़ जाती है।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार इस बात की चेतावनी दी जाती रही कि कोरोना वायरस संक्रमण बुजुर्गों और बच्चों के लिए घातक हो सकता है। बावजूद इसके कि अब इनकी बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए भी परेशानी का कारण बन सकती है। अब तक जिले के भीतर एक बात अच्छी रही कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही संक्रमित हुए बुजुर्ग और बच्चे ठीक हो जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे कहते हैं कि लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर हमेशा मास्क लगाएं, बेवजह कहीं भी हाथ न लगाए, यदि लगा भी दिया हो तो तुरंत सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बावजूद इसके कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहे और लगातार संक्रमित हो रहे हैं। जिले के रूपजर थाना के अंतर्गत छिकला जोड़ी से परसवाड़ा रोड ग्राम डोरा के पास मोटरसाइकिल एक साइकिल सवार को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी एवं साइकिल में सवार एक वृद्ध घायल हो गया है। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में अमरलाल पिता घोड़न डाहा के 40 वर्ष, उसकी पत्नी इमलाबाई डाहा के 38 वर्ष, दोनों ग्राम भंडेरी थाना बैयर, और फतेलाल पिता मनशाराम शरणागत 72 वर्ष, ग्राम डोरा थाना रूपजर निवासी है। वारासिवनी नगर के बालाघाट मार्ग पर वार्ड नंबर 4 में 1 अक्टूबर की सुबह सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इब्राहिम खान 45 वर्षीय वार्ड नंबर 2 वारासिवनी निवासी सुबह करीब 11 बजे बालाघाट रोड स्थित दुकान में सामान खरीदने गया था। तभी वारा की ओर जा रहे अनिल पिता रातलाल पांचे 36 वर्षीय चिल्लौद निवासी और बाइक सवार राजा पिता शरीफ कुरैशी 22 वर्षीय वार्ड नंबर 2 वारासिवनी निवासी ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों व्यक्ति धराशायी हो गए, जिन्हें संजीवनी 108 की सहायता से शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर तीनों का उपचार किया गया। वहीं अनिल पांचे को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। अन्य 2 घायलों का उपचार जारी है। एक घटना है इब्राहिम खान पिता रसूल खान, जिनको दमाया जी लोहे वाले के यहाँ पर डॉक्टर फिक्सिट लेने भी जाया गया था। आज उनके घर का स्लेब है, तो वे डॉक्टर फिक्सिट लेते वक्त लेने के बाद में रिटर्न हो रहे थे अपने साइड के लिए, और ये दोनों पीछे से गाड़ी फुल स्पीड में जा रही थी, जिसके चलते इनको ये 2 ने पीछे से मारे। कहाँ की घटना ये है श्री फर्नीचर के सामने की। अच्छा, राउंड साइड में कौन था? रॉन्ग साइड में कोई भी नहीं था। ये आ जरूर रहे थे अपने साइड से, बाकी डॉक्टर फिक्सिट लेके ये अपने साइड में कट रहे थे। इनकी गाड़ी स्पीड में थी करके इनका। लालगढ़ मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भांडा मुर्री के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 3 कछार टोला में गत 29 सितंबर को रात्रि 11 बजे घटित वारदात में 26 वर्षीय महिला सुनीता पति अरविंद मरठे की हत्या के मामले में गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृत महिला के पति 30 वर्षीय अरविंद पिता होलू राम मराठे को गिरफ्तार कर लिया है। 1 अक्टूबर को वारासिवनी एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 30 सितंबर को ग्राम भांडा मुर्री के कछार टोला में सुनीता पति अरविंद मरठे की हत्या होने की सूचना मिली थी। इस घटना स्थल पर पहुंचकर तस्दीक की गई, जिसमें मृत सुनीता मरठे के गले में चोट, नाखून के निशान, सिर पर मारपीट से गंभीर चोट के निशान और खून निकला पाया गया था। मौके पर प्रार्थी ग्राम बहेगांव निवासी मृत महिला के पिता 70 वर्षीय अशोक बिसेन की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया गया। चालू करो। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है थाना लालबाग के अंतर्गत एक ऐसे जघन्य अपराध की है, हत्या के अपराध की है, जिसमें पति के प्रेम संबंध किसी महिला के चलते हुए पत्नी के विरोध करने पर उसकी हत्या की गई। दिनांक 30/9 को सूचना प्राप्त हुई डायल 100 में कि ग्राम भांडा मुर्री कछार टोला में सुनीता बाई मरठे पति अरविंद मरठे की हत्या की गई है। 100 घर में ही रखा हुआ है। सूचना पे 100 डायल भी मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सोमनाथ खातरकर जी अपनी टीम के साथ पहुंचे और देखा गया कि महिला के सिर के पीछे और उसके गले में चोट के निशान हैं, नाखून के निशान हैं। मौके पे ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। महिला की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, नवविवाहिता थी, तो मुझे भी सूचना दी गई क्योंकि महिला नवविवाहिता होने से उसकी जांच।
मृतिका सुनीता मठे को उसका पति अरविंद मठे किसी दूसरी लड़की से प्रेम संबंध होने व उससे शादी करने की बात को लेकर पिछले 1.5 साल से झगड़ा विवाद मारपीट कर प्रताड़ित करता था। उसी बात को लेकर 29 सितंबर को रात्रि लगभग 11 बजे दोनों में विवाद हुआ, जहां अरविंद मठे ने सुनीता को मारपीट कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर और गला दबाकर हत्या कर दी। मृतिका सुनीता बाई और उसका पति जो है अरविंद मठे जो है, इनकी एक 3 साल का करीब एक बच्चा है और वो घर में ही था। सर, हत्या में किस प्रकार के किस चीज़ का उपयोग किया गया? ये हत्या जो है, मैंने जो आपको पहले बताया कि हत्या की गई है पति का अवैध संबंध या प्रेम संबंध था किसी महिला से, जिसका महिला द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी बात की नाराजगी में पति द्वारा इसकी हत्या की गई। हत्या किस चीज़ से की गई है? ये क्या है, ये आप देख रहे हैं लाठी है, बांस की ठोस लाठी है ये, और ऊपर के हिस्से में इसमें गांठ लगी हुई है। तो इस लाठी का जो है उपयोग किया पहले उसने मारने में। जब ज़मीन में वो गिर गई, चिल्लाने लगी, तो उसकी गला दबा के उसने तब तक गला दबाया करीब 10 मिनट तक, जब तक। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।